आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल में से 9वें अवतार श्री बुद्ध अवतार जी की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, बुद्ध हमारे 9वें अवतार हुए हैं, उनके बारे में शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए यह सोचा कि श्री बुद्ध जी के बारे में आपके पास यह ज्ञान पहुंचा दूं। तो दोस्तों, यह वृतांत हार्डली 8-10 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस 9वें अवतार के वृतांत के बारे में आप खुद जान जाएंगे, स्वयं आपको पता लग जाएगा कि इस वृतांत में 9वें अवतार की क्या विशेषता रही हैं। दोस्तों, यूं तो मानव मात्र अवतारों के बारे में अपनी लेखनी से इतना कारगर नहीं है कि वह उनके बारे में लिख सके, लेकिन दोस्तों, जितनी भी हमारी बुद्धि है उसके मुताबिक हम जो कुछ भी उस परमपिता परमात्मा और उसके अवतारों, उसके भक्तों के बारे में अपनी जिह्वा से जितना भी व्याख्यान कर सकें, वही हमारा मोक्ष का एक उपाय होगा। तो दोस्तों, आइए इस 9वें अवतार यानी कि बुद्ध अवतार के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, दैत्यों की शक्ति जब बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सक रहे थे। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भाग रहे थे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपयोग करने लगे थे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण सामर्थ्य प्राप्त करके समर्थ होकर पुनः स्वर्गलोक हमसे छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, हमें इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र जी ने शुद्ध भाव से इसका उत्तर दिया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक हैं। दैत्यों ने वैदिक आचरण और महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ने लगा। जगत में आसुर भावना का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु जी के पास चले गए। उनसे करुण प्रार्थना की। करुण क्रंदन करते हुए श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें फिर उपदेश दिया। यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखिए, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाता हूँ, पथ को यानी कि मार्ग को, रास्ते को साफ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने
यज्ञ और वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप उसके परिमाणतः कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति क्षीण हो गई। बस फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हो गए और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए यत्र तत्र इधर उधर भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस पर सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। दोस्तों, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हो जाता है। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचित मात्र भी दुख देख लेते थे तो विकल हो जाते थे। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धादन की ओर से राज्य में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनका मुख मुड़ गया। इनकी यही उदासीनता माता पिता को बहुत चुभने लगी और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया गया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और अधिक बढ़ गई थी। फलस्वरूप इसके अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज युद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम ऋषि घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं रहा। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन, अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों और उत्कृष्ट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां भी उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से जब वे निराश हो गए तो गया के समीप के वन में चले गए और वहां जाकर तपस्या करने लग गए। सर्दी, गर्मी, बरसात भी बुद्ध जी के वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सभी प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गए थे। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही दिखाई देता था। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्ष के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम उन पर दृष्टिपात ही नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जहां गौतम जी तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां यानी कि महिलाएं गाती बजाती हुई निकली। जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो बेसुरे हो जाओगे। परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वो टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निंद्रा व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम
का नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। तत्व ज्ञान होने के पश्चात भगवान बुद्ध वाराणसी यानी कि बनारस, जिसको काशी भी कहते हैं, चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में जाकर दिया। सारनाथ बनारस का इंटीरियर कहा जाता है। उपदेश क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है, जिसको अक्सर इनके अनुयायी गाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म था और मैंने आपको बताया था कि यह 8-10 मिनट का होने वाला है, जो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आपसे कहना भूल गया कि आपके क्या विचार हैं इन वृतांतों के संबंधित। अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर उनको जरूर लिखना, ताकि उससे मुझे ईंधन मिलता है और अच्छे कमेंट्स आने पर मुझे भी अच्छे अच्छे वृत्तांत बनाने की सहानुभूति आपकी प्राप्त होती है, जो मेरे लिए पेट्रोल का काम करती हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत श्री हरि को समर्पित। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।